हेलो एवरीवन। आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं, छुट्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ों को तो फॉलो करना है। अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताते रहोगे और फिर बाद में रिग्रेट के अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। वीडियो पूरी देखना। सबसे पहली बात क्या है, देखो, मैं स्पेशली वीडियो तो बना रहा हूँ सबके लिए, लेकिन फोकस मेरा जो है वो बच्चों, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th एंड क्लास 12th। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पहले से मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आप एग्जाम में फोड़ोगे, इस माइंड सेट के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो देखो, जब भी आपका अगर टारगेट है कि मुझे टॉपर बनना है, क्या मैं सिर्फ सोचूंगा तो मैं क्या टॉपर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे मेन चीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगी? आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है, लगातार। ये नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया और आज 2 घंटे पढ़ लिया, एक हफ्ते पढ़ नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है। आज भी, कल भी, परसों भी, और 1 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके प्रति एक डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डेडिकेशन। डेडिकेशन किस चीज़ के लिए? अपने गोल के प्रति, कि मुझे भाई 95% लाना है, मुझे टॉपर बनना है। ठीक है, एक जब आप गोल सेट करोगे, एक डेडिकेशन के साथ आप लगे रहोगे ना, तो ही आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो जो पढ़ाई आपको बोरिंग लगती है या आप पढ़ने का मन नहीं करता, वो चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। ठीक है, और एक चीज़ इन सबसे जो बढ़कर है, वो है आपको किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, बाबू सोना मोना पबजी सब्जी जो भी है, इन सब से दूर रहना है। तभी आप जिंदगी में सफल बन पाओगे, तभी अपने आप गोल को अचीव कर पाओगे। ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है ना दोस्त, ये आपको बस नीचे ले जाती है। वो जो आपका लाइफ का ग्राफ है ना, आपका करियर का ग्राफ है, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। जब आप, डिस्ट्रैक्शन की खूबी क्या होती है? मज़ा बहुत आता है। ठीक है, आपको मज़ा बहुत आता है। आप चाहे बाबू सोना से बात करो या जादू टोना से बात करो या पबजी खेलो या सब्जी खेलो, कुछ भी खेलो, मज़ा बहुत आएगा भाई। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन आज जो मज़ा दे रहा है, कल तुम्हें वही सजा भी देगा। ठीक है, अगर आज तुम भाई 6 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो भाई कुछ दिनों बाद 12-12 घंटे मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए रेडी रहो। और उसके अलावा घर पे आके जो ताने सुनने को मिलेंगे, वो अलग। ठीक है, अगर लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो अभी आप क्या हो, स्टूडेंट हो, आपको क्या करना होगा? अच्छी पढ़ाई करनी होगी, जो आपका काम है। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमें लगे रहना होगा। अब कैसे पढ़ाई करनी है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का हमें पढ़ना है, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए, दोनों बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करूँ 10th की, तो 10th वालों, आप दो बुक्स ज़्यादा अच्छे से ध्यान, दो बुक पे ध्यान देना है। एक आपकी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़ना है, प्लस क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ये दो किताब आपके लिए रामबाण है अभी के लिए, इनिशियल स्टेज पे। कई बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन बैंक तो मार्केट में नहीं आया है, तो कहाँ से खरीदें? दोस्तों, आपका सिलेबस पिछले साल जो था ना, वही सेम सिलेबस इस साल है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। अगर आप यूपी बोर्ड से हो, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, जो सिलेबस आपका पिछले साल था, वही सेम सिलेबस इस साल भी है। तो पिछले सीनियर के पास जाओ, उनकी उनसे हम आग्रह करो कि भाई मुझे दे दो। अगर वो पैसे मांगते पूरे, दे तो भाई, ले ले भाई तू पैसे, मुझे किताब दे दे, पढ़ना शुरू करो। कैसे पढ़ना है वो भी जान लो। सबसे पहले कोई भी विषय हो, मान लेते हैं गणित आप पढ़ रहे हैं, गणित का आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, कोई विषय हो सकता है। उसके बाद उसी चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन है उनको बनाना है। और ये चीज़ अगर आप शुरू से करोगे, कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक की तैयारी शुरू से कर रहे हो, तो भाई अगला टॉपर तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं। ये जान लो भाई, बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते, तुम्हारे दोस्त होने के नाते, ये पर्सनल सजेशन दूंगा कि भाई क्वेश्चन बैंक स्टार्टिंग से करने लग जाना। किसी के बातों में नहीं आना है, क्वेश्चन बैंक लगाते रहना है स्टार्टिंग से। ठीक है, और अगर आप 12th वाले विद्यार्थी हो, ठीक है, 12th वाले, अगर आप मैथ की बात करें,
ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में, तो एनसीईआरटी अगर आप ढंग से पढ़ते हो, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक और जो मेरे वीडियोस हैं, ठीक है, मैं कक्षा 10 के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सारा कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ट्वेल्थ की मैं पूरी मैथ पढ़ाता हूँ, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, पूरा क्वेश्चन बैंक करा रखा है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें फिजिक्स की, अगर बात करें हम केमिस्ट्री की, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको इन विषयों पे कमांड बनाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, आपको रेफरेंस बुक से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस बुक आपके पास, मैंने जो अपने टाइम में पढ़ी थी वो थी नूतन, मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, मैं अपने दिल से बात बोल रहा हूँ। नूतन पढ़ी थी और चित्रा भी पढ़ी थी। आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप नूतन से पढ़ सकते हो, ठीक है, प्लस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है। आप कहोगे सर हिंदी के लिए और हिंदी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए क्या करें, अंग्रेजी के लिए, तो हिंदी अंग्रेजी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, क्वेश्चन बैंक इनफ है, ठीक है, बस इतना। तो ये तो बात रही कि भैया बुक्स किस से पढ़ना है। तो ये बुक्स का जो आप सोचते हो कि भाई किस किताब से प्रश्न आएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से किताब से पढ़ के हम टॉपर बन सकते, तो ये किताब है, ये किताब है। अब आ जाते हैं, एक देखो भाई, 10th में लिखता हूँ इस तरफ और इधर लिखता हूँ मैं 12th, ठीक है। आपके 3 कैटेगरी हैं, ठीक है, एक तरफ है आपका गणित, देखो, और विज्ञान। ये 2 विषय ऐसे हैं जो आपसे समय ज़्यादा मांगते हैं, स्पेशली गणित में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। उसके बाद अगला जो कैटेगरी आ जाता है उसमें आ जाता है आपका हिंदी, ठीक है, उसके आपके बाद आ जाता है संस्कृत, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है हिंदी के बाद संस्कृत हो गया, कला, यह आ जाता है, और सामाजिक विज्ञान भी। ये मीडियम कैटेगरी है, आसान में है, मीडियम भी नहीं, सामाजिक विज्ञान, ठीक। और मेरे को जो टफ लगता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वो लगता है अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। ये 3 मोड है। तो आपको जो समय ज़्यादा देना है बच्चों, आपको हिंदी आसान लगती होगी, संस्कृत भी आसान लगती होगी, कला भी आसान है और सामाजिक विज्ञान भी आसान है, ठीक है। टाइम कितना देना है, ठीक है, टाइम की बात आ रही है ना, तो देखो आपको गणित स्कूल के अलावा बात यहाँ हो रही है, चाहे आप वो कोचिंग में दो या सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब से पढ़ो। आज के डेट में भाई यूट्यूब में सारा कुछ हम पढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप इधर उधर कोचिंग में जा रहे हो, इसकी क्लास उसकी क्लास परचेस कर रहे हो एप्लीकेशन से, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। सारा चीज़ यहाँ फ्री में मिल रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं, पैसे की वैल्यू नहीं करते हो, तो जाके कहीं पे भी पढ़ो, किसी भी जगह जाओ, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट हो आप, थोड़ा सा समझदार हो, अपने मम्मी पापा के पैसे की कदर है आपको, तो आप समझोगे। थोड़ा समझदार बनो, सारा कुछ हम पढ़ाते फ्री में, आपको किसी कोर्स की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो गणित कम से कम आपको स्टार्टिंग से स्कूल कोचिंग के अलावा 1.5 घंटे आपको खुद डेली पढ़ना है, 1.5 घंटे से 2 घंटे, ठीक है। विज्ञान आपको कम से कम स्टार्टिंग में 1.5 घंटा डेली पढ़ना है, स्टार्टिंग से इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना ही देना है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको टाइम ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। अंग्रेजी आप डेली स्टार्टिंग में 25 मिनट डेली पढ़ो, ठीक है, जिसमें आप लेटर राइटिंग है ना, जो राइटिंग पोर्शन वगैरह उस पर ध्यान दो। डेली का एक चैप्टर पढ़ लिया, अगले दिन उसके क्वेश्चन आंसर याद कर ले, ऐसे कर सकते हो। हिंदी डेली 5 से 10 मिनट पढ़ लो, वही बहुत है, 5 से 10 मिनट, ठीक है। संस्कृत पढ़ लो आप डेली 10 से 15 मिनट, ठीक है। कला तो छोड़ ही दो, कला आप एंड पे पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। सामाजिक विज्ञान डेली आधा घंटा। तो आप देखो कितना पढ़ रहे हो आप। यहाँ पर अगर मैं 2 घंटा मान लूँ, ये हो गया 3.5, ठीक है, 4 घंटा, और कुल मिला के आप 5 घंटा पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से। 5 घंटा तुम नहीं पढ़ सकते दोस्त, मैं 6 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 घंटा नहीं पढ़ सकते तुम भाई। अगर डेली 5 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे, हमारे कोचिंग के अलावा, स्कूल के अलावा 5 घंटे पढ़ने हैं यूट्यूब से देख के, यहाँ से सेल्फ स्टडी करके 5 घंटे तुम अगर डेली पढ़ते हो, तो भाई तुम ही टॉपर हो। तुम्हें फिर एंड में जाके 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। रही बात 12th वाले बच्चों के लिए, तो मैं बात करूँ, मैथ, फिर आता है आपका फिजिक्स, फिर आपका आता है केमिस्ट्री, ठीक है। जिनके पास मैथ नहीं है उनके पास बायो भी होगा, ठीक है। ये 3 विषय हैं। और इधर आ जाता है आपका हिंदी, और आपका आ जाता है अंग्रेजी, है कि नहीं दोस्तों। सो देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं,
क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है 12th में। मैथ आपको डेली 2.5 घंटे पढ़ना है, 2.5 आवर, क्योंकि ज़्यादा मांगता है, डिमांड करता है। फिजिक्स आप कम से कम डेली 2 घंटा पढ़ो, केमिस्ट्री आप डेली 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। और हिंदी आप डेली 10 मिनट, और अंग्रेजी आप डेली 20 मिनट। ये सभी विषयों को स्टार्टिंग से ही समय देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गणित और विज्ञान साल भर पढ़ते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सभी विषयों में जब अच्छे नंबर आएंगे तो ही हमारा परसेंटेज निखर के आता है। और परसेंटेज कौन बनाते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हम इग्नोर मारते हैं ना, जो आसान होते हैं, वही हमारे परसेंटेज एंड में बना के देते हैं। तो उन पे भी तो हमें ध्यान देना होगा, उनको भी हमें अटेंशन देना होगा। तो ये तो बात रही टाइम टेबल की, कि भाई कितना टाइम किस विषय को देना चाहिए स्टार्टिंग से, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके साथ साथ टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो वो देख लो। टाइम मैनेजमेंट क्या कर सकते हो स्टार्टिंग से, देखो अभी गर्मी का सीज़न है ना, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट देखो, आप सुबह पढ़ सकते हो, क्योंकि स्कूल जो होगा वो सुबह का होगा ना, तो सुबह आप 1 घंटा ही पढ़ पाओगे मैक्सिमम, ठीक है। इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिवीजन, ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, और थोड़ा बहुत जो भी कल आपने पढ़ा है ना, या जो भी आज पढ़ने वाले हो, उसको एक बार रिकॉल कर सकते हो। ये चीज़ इसमें ज़्यादा अच्छा क्या होगा, जो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं वो आप सुबह ज़्यादा पढ़ो तो अच्छा है। उसके बाद अब स्कूल जाओगे, स्कूल में टाइम दोगे, उसके बाद घर पे आओगे, घर पे आओगे मैं कहूँगा 2 से 3 बजे तक आप घर पे आ जाओगे, रेस्ट भी कर लोगे। 3 से लेके 5 का जो समय है, इस पे आप मैथ्स पढ़ो, क्योंकि आप थके हुए आओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सो भी जाना, 1 घंटा रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। रेस्ट ज़रूर करना है, स्कूल से आने के बाद खा पी के सोना ज़रूर, थोड़ा रेस्ट ज़रूर करना है, बॉडी को रेस्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद मैथ पढ़ना है। मैथ पढ़ने के बाद शाम को आप कोचिंग वोचिंग जाते हो तो वो पढ़ लो। कोचिंग जाने के बाद घर पे जब आओगे, ठीक है, शाम के 6 से लेकर 7:30 तक, ठीक है, आप साइंस पढ़ो, ठीक है। फिर 7:30 से 8 तक बाकी आप सामाजिक विज्ञान पढ़ो, ठीक। बाकी जिसका जो विषय है वो उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकता है। खाना थोड़ा लेट ही खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत नींद आती है, तो मैं आपको खाना खाने के लिए बोलूँगा 10 बजे, ठीक है। जितना जल्दी खाना खाओगे उतनी जल्दी नींद आएगी, ठीक है। और सोने जाना कम से कम 11 बजे, ठीक है। खाना खाने के बाद मैथ के कुछ क्वेश्चंस करना। दिन भर जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार पलट पलट के ज़रूर देखना है, ये चीज़ ज़रूर करना डेली, ठीक है, डेली ज़रूर करनी है ये चीज़। उसके बाद आप क्या कर सकते हो ये जान लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने आपको बोला है, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, आपको रेगुलर बेस पे रिवीजन करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया तो वो छूट ही जा रहा है, नहीं, हर एक चैप्टर आपका टच में होना चाहिए, ये है रिवीजन का मतलब। और हर 7 दिन से 15 दिन के भीतर एक टेस्ट ज़रूर देना है आपको, ठीक है। रेगुलर बेस पे आपको टेस्ट ज़रूर देते रहना है, चाहे वो आप मुझे बोलोगे तो मैं टेस्ट ले लूँगा, आपको PDF दे दूंगा, पहले आप ट्राई करना, उसके अगले दिन मैं आपको लाइव सोल्यूशन करा दूंगा। या फिर आप जहाँ कोचिंग जाते हो, स्कूल में जाते हो, टीचर को ज़रूर बोलो कि टेस्ट ले, अपने बड़े भाइयों को ज़रूर बोलो कि आपका टेस्ट ले। टेस्ट लेने से क्या होता है, जो एग्ज़ाम फियर है वो कम होगा, आपकी रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस चलेगी, आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। और जब भी आप दिन भर पढ़ने के बाद लेटने जाओ, तो लेटते वक्त आंखें बंद करके सोचना है कि आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा, ये प्रश्न था तो ऐसे ऐसे सूत्र लगेंगे, ऐसे हल करना है, मैंने विज्ञान में ये पढ़ा, मैंने हिंदी में ये पढ़ा। ये चीज़ सोचनी है लेटे लेटे, क्योंकि सोते ही आपको नींद नहीं आएगी। जब आप इसे सोचोगे, जो आप बोलते हो ना सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, तो ये शिकायत नहीं रहेगी। इन चीज़ों को अगर आप डेली लाइफ में फोड़ते हो और इस तरीके से आप अगर 1 अगस्त से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो भाई तुम ही हो अगले टॉपर, अगले नेक्स्ट टॉपर आप ही हो। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।